हालांकि बिहार के जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद अब आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने आरक्षण को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। लालू प्रसाद यादव से जब आरक्षण का दायरा बढ़ाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि संख्या के आधार पर आरक्षण बढ़ाया जाएगा। क्या रिजर्वेशन के दायरे को 50% कैप को बढ़ाया जाएगा? बढ़ाया जाएगा, जैसा संख्या हुआ है उस अनुरूप बढ़ाया जाएगा। बीजेपी सवाल उठा रही कि आप लोग विभाजनकारी नीति को बीजेपी ने इतना दिन तक हक मारा ना, बीजेपी हक मारा, अब उसकी हक मारी पकड़ में आ गया है। लालू यादव ने जिस आरक्षण की बात कही, कल इसी बात को लेकर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सवाल उठा दिए थे। अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट कर लिखा था कि जितनी जिसकी भागीदारी उसका उतना हक का समर्थन करने वाले लोगों को पहले इसके परिणामों को पूरी तरह समझना होगा। इसका आखिरी परिणाम बहुसंख्यकवाद में होगा। हालांकि बाद में कांग्रेस ने इसे अभिषेक मनु सिंघवी की निजी राय करार दिया, जिसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी ट्वीट को डिलीट कर दिया। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी पहले ही जातीय आरक्षण का समर्थन कर चुके हैं। अब दरअसल अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट कर लिखा था कि अवसर की समानता कभी भी परिणामों की समानता नहीं होती। जितनी जिसकी भागीदारी उतना उसका हक का समर्थन करने वाले लोगों को पहले इसके परिणामों को पूरी तरह समझना होगा। इसका आखिरी परिणाम बहुसंख्यकवाद में होगा। अब हालांकि इसके तुरंत बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा कि डॉक्टर सिंघवी का ट्वीट उनकी निजी विचार हो सकते हैं, लेकिन यह किसी भी तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राय नहीं है। ये बहुत बड़ा उलटफेर या टर्न ऑफ फेस कहा जा सकता है कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि इन्होंने अब तक जातीय जनगणना के खिलाफ ही अपनी बात रखी थी, लेकिन जब से ये INDI अलायंस बना है और कास्ट सेंसस के मुद्दे को नीतीश कुमार ने सबके सामने रखा है, समक्ष रखा है, कहीं ना कहीं अब ये भूमिका बन चुकी है कि जातीय जनगणना यानी कास्ट सेंसस को ही अब चुनाव का मुद्दा बनाया जाएगा। इसीलिए अब तक चुनाव में और महिला आरक्षण में ओबीसी के खिलाफ खड़ी कांग्रेस ने भी अपने सुर सदन में बदले थे। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी पहले ही जातीय जनगणना का समर्थन कर चुके हैं। राहुल ने लिखा था कि बिहार की जातिगत जनगणना से पता चला है कि वहां ओबीसी प्लस SC प्लस ST 84% हैं। केंद्र सरकार के 90 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी हैं, जो भारत का मात्र 5% बजट संभालते हैं। इसलिए भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है। जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया। अब वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का अभिषेक मनु सिंघवी के ट्वीट पर बयान सामने आया। प्रमोद तिवारी ने कहा कि अभिषेक मनु सिंघवी ने जो ट्वीट किया था वो उनके निजी विचार थे और उन्होंने स्वेच्छा से उसे डिलीट भी कर दिया है और कांग्रेस जातीय आरक्षण का समर्थन करती है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता और राज्यसभा में उपनेता प्रमोद तिवारी जी, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से ओबीसी गणना की बात जो राहुल गांधी कर रहे हैं, जितनी आबादी उतना हक, उस पर निशाना साधा और कहा कि हिंदुओं के बांटने की कोशिश ये है, हम गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। और आपकी पार्टी ने उस पर कई डिफरेंट व्यू लिए। आप लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सही है। अभिषेक मनु सिंघवी ने तो कहा कि ये जो बहुसंख्यकवाद है उसको बढ़ावा देगा, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इसके। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि उनके निजी विचार हैं और उन्होंने उसका सम्मान करते हुए अपना ट्वीट वापस भी ले लिया, तो वो बात तो खत्म हो गई। पर प्रधानमंत्री जी से मेरा सीधा सवाल, आर्टिकल 75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन साफ कहता है कि मंत्रि परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। आपकी मंत्री अनुप्रिया पटेल जी दृढ़ता के साथ कह रही हैं कि लागू होना चाहिए। जो कांग्रेस की भाषा वो बोल रही है, जो इंडिया की भाषा वो बोल रही हैं। तो या तो आप उनको मंत्रिपरिषद से निकालिए, वरना आप अपनी इस तरकीब से बाज जाइए। आप बोलेंगे एक वर्ग को खुश करने के लिए, वो बोलेंगे दूसरे वर्ग को खुश करने के लिए, तो जनता समझदार है, अब सब समझती है। आपका ये दोहरा रवैया नहीं चलेगा। हम तो दृढ़ता से कहते हैं कि जातिगत आधारित जनगणना
पूरे देश में होने चाहिए, जिससे राष्ट्रीय संसाधन का समुचित बंटवारा सबको। अब कांग्रेस इस वक्त पूरी तरह से जातीय जनगणना के पक्ष में खड़ी नजर आ रही है। कांग्रेस नेता पीएल पूनिया ने भी जातीय आरक्षण और उसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी दावेदारी का समर्थन भी कर दिया है। जनसंख्या के आधार पर भागीदारी हो अब, और वैसे भी जानकारी होनी चाहिए। जो रैंडम सर्वे हुआ था उन्होंने कहा कि 42% है, लेकिन मंडल कमीशन ने कहा था कि 52% है। तो वास्तव में कितना है? अब बिहार में 63% ओबीसी का संख्या आती है, गणना आती है। तो बाकी जगह भी कम ज़्यादा जहाँ भी जितना भी होगा तो उसके हिसाब से वहाँ की राज्य सरकारें प्लानिंग कर सकती है। अब वहीं बिहार सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं और अब दूसरे राज्यों ने भी इसकी मांग उठने लगी है। अब यूपी में भी जातीय आरक्षण की मांग की जा रही है। यूपी में कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी और प्रदेश में जल्द से जल्द जातीय जनगणना कराने की मांग की। राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी इसे चुनावी मुद्दा बनाने में लगी हुई है। कांग्रेस इसे चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने की बात भी कह चुकी है। अब वहीं जातीय जनगणना का आंकड़ा जारी करने में बिहार सरकार को कई चरणों से गुजरना भी पड़ा है। आपको बता दें कि आखिर कब क्या हुआ। 27 फरवरी 2020 ये वो तारीख थी जब बिहार विधानसभा में जातीय जनगणना का प्रस्ताव पारित किया गया। तब इसके बाद अगस्त 2021 में इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच मुलाकात हुई और इस पर सहमति भी बनी। 23 अगस्त 2021 को बिहार के सीएम नीतीश, तेजस्वी यादव और बिहार के 11 नेताओं ने पीएम मोदी से मुलाकात कर जातीय जनगणना कराने की मांग की थी। 1 जून 2022 को इस जातिगत जनगणना पर बिहार में सभी दलों की बैठक बुलाई गई, जिसमें जातीय जनगणना कराने